डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हो और निश्चित ही आपकी अच्छी और बदली हुई आदतें आपका एक दिन भविष्य बदल देंगी। अगर आपको सफल होना है, तो कभी न कभी आपको अपनी बुरी और बर्बाद कर देने वाली आदतों के खिलाफ जाने का रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अगर ज़िंदगी बदलनी है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क नहीं तो कामयाबी नहीं। आपके जीवन में 2 सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, एक दिन वो जिस दिन आप पैदा हुए हो और एक दिन वो जिस दिन आपको पता चलता है कि अपने जीवन में करना क्या है। पहला दिन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपको यह पता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो ऐसी आदतें और ऐसे लोगों का शिकार होना बंद कर दो, जो कभी भी आपकी कामयाबी नहीं चाहते हैं। अपने जीवन का मकसद पहचान कर उसके लिए मेहनत करने की आदत आपको महान बनाती है। अपने मकसद को पूरा करने की, अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको वो आदतें बताने वाला हूँ, जिन्हें 30 दिन फॉलो करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि यार ये आदत मैंने पहले क्यों नहीं डाली? क्यों मैं लोगों के चक्कर में खुद को बर्बाद करता रहा? क्यों मैं अपने ही मन की गुलामी करके वक़्त बर्बाद करता रहा? तो दोस्तों, अब आपको कुछ बुरी आदतें छोड़नी हैं और कुछ नई आदतें, अच्छी आदत बनानी है और खुद को यह विश्वास दिलाना है कि मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह करके रहूँगा। दोस्तों, याद रखना, इंसान गलतियों का नहीं बल्कि अपनी आदतों का पुतला होता है। अगर आपने अपनी आदतों पर आसानी से काबू पाना सीख लिया, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आपने अच्छी आदत नहीं डाली, तो आपके जीवन में बुरी आदतों का परमानेंट घर बन जाएगा। दोस्तों, बुरी आदत लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो हमें बाँध कर रखती है। अब डिसाइड आपको करना है कि बुरी आदतों में फँसकर जीवन बर्बाद करना है या अच्छी आदतों को अपनाकर सफल और कामयाब इंसान बनना है। परिवर्तन में समय लगता है, इसलिए वो आदतें चुनें जो आपके जीवन पर इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। हैबिट नंबर 1, जो आपकी ज़िंदगी को 30 दिन में बदल सकती हैं। सही समय के इंतज़ार में समय को बर्बाद मत करो। भाई, ये जो लाइन है ना, कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन फ़ॉलो करने में बहुत ही मुश्किल है। दुनिया के 90% से भी ज़्यादा लोग यह नहीं जानते कि उनके अपने टाइम को उसे कैसे यूज़ करना है, क्योंकि उन लोगों ने समय की कीमत कभी समझी ही नहीं। उन्हें बस इंतज़ार है सही समय आने का। उन्हें यह नहीं पता कि सही समय मेहनत करके लाया जा सकता है, इंतज़ार करके नहीं। सब कहते रहते हैं कि अपना टाइम आएगा, हाँ, ज़रूर आएगा, लेकिन अपना टाइम अपने आप नहीं आएगा। बैठे रहने से और सोचते रहने से नहीं आएगा। आपका अपना वक़्त तब शुरू होगा जब आप मेहनत करेंगे, कोशिशों में लगे रहेंगे। आपके काम, कोशिशें और मेहनत करने से वह समय आएगा जब आपको अपनी एक-एक सेकंड की कीमत पता होगी। आपको यह अंदाज़ा होगा कि अगर मैंने यहाँ 5 सेकंड बर्बाद कर दिए, तो मैं आने वाले कल में 5 कदम पीछे रह जाऊँगा। इसलिए सही समय का इंतज़ार मत करो। यह मत सोचो कि अपना भी टाइम आएगा, बल्कि कोशिश करके अपना टाइम लाओ, मेहनत को आदत बनाओ। अगर मेहनत आदत बन जाए ना, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सही समय कभी नहीं आएगा, इसलिए जो करना है, अभी शुरू करो। आप जहाँ हैं, वहीं से शुरू करो और आपके पास जो भी है, उसी से शुरू करो। अब आदत नंबर 2, जो आपकी ज़िंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। काम करो, बातें नहीं। डू मोर व्हाट टॉक लेस। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं यह कर लूँगा, मेरा आगे का टारगेट यह है और आज मैंने यह किया है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा ना, फिर भी वे बता रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आदत है सिर्फ़ बातें करना। जो लोग असल में मेहनत करते हैं, वह कभी दुनिया को यह नहीं बताते कि उन्होंने आज क्या किया, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है जो लोगों को बताएँ। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। जो लोग यह कहते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, तुम्हारी मेहनत ही उन लोगों के मुँह पर तमाचा होनी चाहिए। तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का तो काम ही कहना है और लोग तो कहते रहेंगे। इसलिए आप अपना काम करो और लोगों को भी अपना काम करने दो। 30 दिन, बस 30 दिन तक आप अंडरग्राउंड होकर के भी फुली काम कर सकते हो। उतना काम कर सकते हो, जितना आपने अपने लोगों, दोस्तों और समाज के साथ मिलकर पिछले कई महीनों में नहीं किया होगा, पिछले 1 साल में नहीं किया होगा। हैव मोर दे न्यूज़ शो एंड स्पीक लेस दे नाउ। अगर आप जितना दिखाते हैं, उससे अधिक हैं और जितना आप जानते हैं, उससे कम बोलते हैं, तो डेफ़िनेटली आप सक्सेस के बहुत करीब हैं। आदत नंबर 3, जो आपकी ज़िंदगी को 30 दिन में बदल सकती है। खुद को बदलने की कोशिश करें और खुद से प्रॉमिस करें, आपके जीवन में तब तक ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। खुद को बदले बिना दूसरों को बदलना नामुमकिन है। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, खुद बदले नहीं, खुद की बुरी आदत छोड़ी नहीं और उम्मीद किए हुए बैठे हो कि मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊँगा, मैं जल्दी ही सफल बन जाऊँगा। भाई, अगर ऐसे सोचने मात्र से अमीर हुए होते ना, तो हो लिए होते अब तक तुम अमीर, सबसे अमीर और सबसे सक्सेसफुल आदमी। खुद में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए अपनी आदतों को सुधारना होगा। जब आप खुद की आदतों को बदलना शुरू करोगे, तब खुद में इतना सरप्राइज़ मत करो कि घुटने आपको घुटन होने लग जाएँ। धीरे-धीरे अच्छी बातों को आदत में लाओ। शुरुआत महीने के टारगेट से करो कि घंटे, मिनट और सेकंड की इम्पोर्टेंट को समझो। ऐसा करके आप खुद को जहाँ देखना चाहते हो, वहाँ पहुँचने के लिए प्रिपेयर
कर सकते हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे आपका खुद से किया हुआ प्रॉमिस जहाँ आप खुद को इमेजिन करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का खुद से किया हुआ कमिटमेंट आपको कभी भी अधूरा नहीं रखना चाहिए। इसलिए खुद को यह याद दिलाओ कि मेरी ज़िंदगी का वजूद बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं है। मेरे को बाहर वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं अपने लिए काफ़ी आदत को सुधार कर बेहतरीन बन सकता हूँ। अब आदत नंबर 4 जो आपकी ज़िंदगी को 30 दिन में बदल सकती है, सक्सेसफुल लोगों से कनेक्शन रखें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें। जब हम सीखना बंद करते हैं, तब से ही हमारी तरक्की रुक जाती है। इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें, कुछ क्रिएटिव करते रहें, अच्छी किताबें पढ़ते रहें, वह सराउंडिंग से सीखते रहें। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप अपनी हर गलती से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने आस-पास के ऐसे लोग जो सक्सेसफुल हैं, उनसे सीख सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक बुझा हुआ दीपक कभी भी दूसरे बुझे हुए दीपक को रोशन नहीं कर सकता। आप मेहनत भी कर रहे हैं और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो आपको उस वक़्त ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो आपकी मेहनत को स्मार्ट और इफ़ेक्टिव कैसे बनाएँ, यह बता सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो आप गलती कर रहे हो, उन्होंने भी वह गलती कभी करी हो और उनके पास वह समस्या का हल हो, जिससे आपका फ़ायदा हो सके और आप जहाँ अटक गए हैं, वहाँ पर दूसरों से राय लेना बुद्धिमानी की बात है। आपको अवसर के इंतज़ार में नहीं बैठना है। आपको अपने ट्रांसफ़ार्मर की एनर्जी लगातार बढ़ानी है। आप अपने इंटरनल एनर्जी को अपग्रेड करते रहेंगे, ना तो आपका फ़ोक भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका स्ट्रॉन्ग फ़ोकस ही आपकी ग्रोथ का आधार है। आदत नंबर 5 जो आपकी ज़िंदगी को बहुत जल्दी बदल सकती है, खुद पर भरोसा रखो क्योंकि मेहनत करने से किस्मत ज़रूर बदलती है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए संकल्प और समर्पण दोनों की आवश्यकता होती है। सक्सेसफुल बनना इतना आसान नहीं है। सफलता ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा नहीं है, जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक़्त माँगती है, जुनून माँगती है, लगातार मेहनत माँगती है। हाँ, यह भी सच है कि सफलता अक्सर उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है, जिन्हें आपको करना पसंद नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोर हो जाते हैं, किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। लेकिन अगर तुम श्योर हो कि तुम्हें सफल होना ही है, तो तुम्हें यह बात बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि सफलता को इस बात से कोई लेना-देना नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। सफलता का एकमात्र मंत्र है मेहनत और लगातार मेहनत। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हारा हुआ महसूस करते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। यह सब शो होते ही उनका मेहनत करने का जज़्बा टूट जाता है। इसलिए तुम्हें यह तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम यह नहीं कर सकते। जो तुम कर सकते हो ना, वह तुम 100% कर सकते हो और तुम ही कर सकते हो। खुद को कम समझना बंद करो। अगर तुम्हें यह पता है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, तो तुम्हें हताश होने के बजाय उस पर मेहनत कैसे और कितनी करनी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। खुद पर और अपनी मेहनत पर इतना यकीन तो है मुझे कि उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊँची होगी। सफल होने के लिए बस खुद पर इतना विश्वास काफ़ी, मेहनत करके और अपना 100% देने से पहले यह लड़ाई करने से पहले ही मैदान छोड़ देना सही नहीं है। आदत नंबर 6 लोगों को और परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बात-बात पर रोते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान भी मेरे साथ नहीं है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यह दोस्त दोस्त किसी और का था और सहना मुझे पड़ा। मेरी क्या गलती थी? गलती तो सामने वाले की थी। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें बहाना बनाना, मेहनत से बचना बहुत पसंद है। या उनको आलसी भी कह सकते हो। इन्हें लगता है कि किस्मत में हुआ तो सब कुछ उनकी झोली में आकर के गिर जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है किस्मत में भी मेहनत करना ही लिखा हो। इन्हें यह पता होना चाहिए कि जैसे भूख खुद के खाना खाने से शांत होती है, वैसे ही सफलता भी खुद की मेहनत से ही मिलती है। जो मेहनत करता है उसे नेगेटिव रिज़ल्ट आने पर यह तो पता होता है कि उसने मेहनत में कहाँ पर कमी छोड़ी थी और वह यह बात अच्छे से जानता है कि उसकी ज़िंदगी की हर एक अच्छी और बुरी स्थिति का ज़िम्मेदार वह खुद है और कोई नहीं। इसलिए अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी लेना सीख लीजिए। आप कामयाब होना चाहते हैं तो औरों से शिकायत करना बंद कर दो। खुद से शिकायत करो, खुद का एनालिसिस करो, खुद से सवाल करो, जहाँ पर कमी रह रही है ना, उसको पूरी करो, दूर करो उन रीजन्स को। एक कहावत है, इफ़ यू गेट सक्सेस देन पास द क्रेडिट एंड इफ़ यू गेट फेलियर देन टॉक और ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सफलता मिलती है तो क्रेडिट पास कर दो और अगर असफलता मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से मैं असफल हुआ। जब आप कंप्लेंट करते हैं तो किसी को ब्लेम करते हैं, तब आप यह मान चुके होते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने सारा का सारा दोष किसी और पर डाल दिया होता है और ऐसा करने के बाद उस गलती में सुधार की
पॉसिबिलिटी उसी ही वक्त खत्म हो जाती है। मतलब गलती को सुधारने के लिए आपका गलती मानना जरूरी है, तभी आप असफलता को सफलता में कन्वर्ट कर पाओगे। धूल अगर चेहरे पर लगी हो तो आईना कितना भी साफ हो, चेहरा साफ नजर नहीं दिखेगा। इसलिए सही जगह पर फोकस करना सीखो। गलती हो भी गई हो तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। कंप्लेंट करना बंद करो, आभार और सम्मान देना शुरू करो। आदत नंबर 7 जो आपकी ज़िंदगी को 1 महीने में बदल सकती है, जो शुरू किया था उसे ख़त्म करना सीखो। दोस्तों, यह वो आदत है जिसने अच्छे-अच्छे को घर बैठा दिया। कोई काम शुरू भी किया है तो उसको कभी ख़त्म ही नहीं किया, फिर दूसरा काम शुरू किया, उसको भी बीच में छोड़ दिया। उनके पास कहने के लिए एक ही लाइन थी कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। भाई, तुमने कभी भी कोई भी काम फिनिश करने की कभी कभी सोचा ही नहीं। कभी भी फिनिश लाइन तक आप गए बिना ही किस्मत को कोसना गलत है। तुमने कोई काम शुरू किया है तो उसे पूरा करने से पहले पीछे नहीं हटना है। जीवन में सफलता काम शुरू करने से नहीं, बल्कि उस काम को आखिरी तक खत्म करने से मिलती है। कोई भी बड़ा काम एक दिन में फिनिश नहीं होता। रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते। हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती। वक्त लगता है। और तुम्हें सफल होना है, अपनी मेहनत का रिजल्ट देखना है, तो तुम्हें बैक आउट नहीं होना। नेवर गिव अप टिल द एंड, क्योंकि आसानी से मिलने वाली वस्तु हमेशा साथ नहीं होती, और हमेशा साथ रहने वाली वस्तु आसानी से कभी नहीं मिलती। ऐसे ही जितनी बड़ी सफलता चाहिए ना, जितना बड़ा नाम चाहिए, उतना ही ज़्यादा समय और मेहनत भी चाहिए। संकल्प लो कि जिस भी किसी काम को अपने जीवन में शुरू करूँगा, उसे ख़त्म ज़रूर करूँगा, उसे ख़त्म ज़रूर करूँगा, और तब तक ज़रूर ज़रूर करूँगा, कम से कम बीच में तो नहीं छोड़ूँगा। अपने बॉस के पीछे पड़ जाओ, अपने अपने गोल के पीछे पड़ जाओ, जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच कर ही दम लो। आदत नंबर 8 जो आपकी ज़िंदगी को 30 दिन में बदल सकती है, अपनी तुलना किसी और से मत करो। यू आर द बेस्ट, तुम्हारे जैसे सिर्फ तुम हो, जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अपने कैपेबिलिटी को कम मत समझो, अपनी तुलना करनी है तो सिर्फ अपने आप से करो, केवल खुद से करो कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, और आगे मैं क्या बनना चाहता हूँ। कंपैरिज़न कंपैरिज़न आपका सारा ध्यान गलत जगह पर लगता है, क्योंकि जैसे ही आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, आपका सारा ध्यान खुद से हट करके सामने वाले पर चला जाता है। आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं, तो वह करने पर ही अपना फ़ोकस रखो। सूरज सूरज के समय पर चमकता है और चाँद चाँद के समय पर चमकता है। दोनों का अलग-अलग महत्व है। कंपैरिज़न करके खुद को हताश या निराश करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट में इन 8 आदतों में मैं समराइज़ करके बताता हूँ, जिसे आप अपनी ज़िंदगी को केवल 30 दिन पूरी तरह से बदल के रख सकते हो। सही समय का इंतज़ार नहीं करना, मेहनत करना, समय अपने आप सही हो जाएगा। जब मेहनत कर रहे हो, तो उसका ढिंढोरा दुनिया में मत पीटो, शांति से अपनी मेहनत करते रहो। परिवर्तन की शुरुआत खुद से करो, खुद से किए गए वादे पूरे कर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो। सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताओ, खुद पर भरोसा रखो, जो आपने सोचा है ना, वह आप कर भी सकते हो, और जो आपसे नहीं हो पा रहा, खुद से किए गए वादे पूरे कर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो। सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताओ, खुद पर भरोसा रखो, जो आपने सोचा है वह आप कर भी सकते हो, और जो आपसे नहीं हो पा रहा उसका दोष परिस्थिति और लोगों को देना बंद करो। जिस काम को एक बार शुरू कर दिया तो उसे खत्म करना सीखो। अपनी तुलना किसी और से मत करो। अगर आपने इन आदतों को अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप पर बेस्ट साबित होंगे, और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट कर दीजिए। आप सूरज को जगाया करो, ना कि सूरज आपको जगाए। दोस्तों, मेरी बातों ने आपको अंदर से हिला कर रख दिया होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।